हाय एवरीवन। तो चलिए आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कल की जो आपकी नई मूवी रिलीज हुई है। प्रभास इसमें जो है लीड एक्टर में है, और कहिए तो लीड एक्टर में एक्चुअली यहाँ पर दो है, अमिताभ बच्चन भी और प्रभास भी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। एक का भी रोल ऐसा नहीं लगता कि इसका रोल बड़ा हो गया या इसका रोल छोटा हो गया। समहाउ कहीं ना कहीं प्रभास का लगता है, क्योंकि ओवर शेडो अपनी एक्टिंग से अमिताभ बच्चन कर रहे हैं प्रभास को। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो बच्चा कल के यानी कि आपके विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से 10वां अवतार जो आने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर जब जो कली युग आज चल रहा है, ये अपनी विनाश के चरम सीमा पर से कहिए तो आपका इसका अंत करने के लिए वो आपका आएंगे। और इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है कि जो कलयुग है उसका अंत कैसे होना है, या फिर वो अपने आखिरी समय में कैसा होगा कि धरती पे जो मानव प्रजाति है उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब चीज़ों का उसने पूरी प्रकृति का हनन कर लिया है। वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, जो नीचे रहते हैं पृथ्वी पर, काशी जो आपका दिखाया गया है सबसे पुराना शहर, कि उसमें लोग एक एग के लिए, एक अंडे के लिए, वो उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी जहांगीर आपको मिल गई है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता, नदियों में पानी नहीं होता। तो ये नीचे दिखाया गया। और जो बहुत हरा भरा प्रकृति से भरपूर आपका नेचर, वो आपका विलेन ने जो आपका कमल हसन निभा रहे हैं, वो आपका ऊपर जिसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है, ठीक है। तो अब इसी में ही जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी, एक रीजन हो सकता है सबसे पहला कि या तो उन्होंने महाभारत के जो कैरेक्टर्स है या महाभारत को कभी जाना नहीं है, कभी देखा नहीं है। आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी तब लगेगी जब आपको साइंस फिक्शन में थोड़ी सी रुचि होगी, और दूसरा जब आपने महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप जानते होंगे कि कर्ण कौन था, अर्जुन कौन था, अश्वत्थामा को क्या श्राप, कैसे श्राप मिला था। अगर इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो ये मूवी सही में आपको एक स्टोरी जो है वो लेकर जाएगी। बोला जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट हाफ है वो सभी को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि स्टोरी प्लॉटिंग करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा, सही में बहुत ज़्यादा उम्दा है, क्योंकि उसमें महाभारत का जो स्टोरी बैकअप है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका ये प्रेजेंट कर पाते हैं। 600 करोड़ में ये पूरी मूवी बनी है, जो अपने आप को इस बार, ठीक है, आदि पुरुष को अगर हम देखें, या फिर एक चीज़ कहिए कि कई सारी मूवीज प्रभास की आपकी क्या हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनका स्टारडम इतना ज़्यादा है कि उनको बार बार कास्ट किया जा रहा है डायरेक्टर के द्वारा। नाग अश्विन जो है इसके डायरेक्टर है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं बच्चा आप सभी से। नाग अश्विन इसके डायरेक्टर है, राइटर है, ठीक है। स्टार्स में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, जो कि आपके यहाँ पर क्या बने हैं, विलेन बने हैं, जिनको सुप्रीम के नाम से जाना जाता है उसमें, और दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण के ही आपके घर में बच्चा वो 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार जो आना है वो पल रहा है, जिसकी रक्षा करने का एक तरह से कहिए श्राप, या फिर कहिए इनके मुक्ति का जो मार्ग है, अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन, श्री कृष्ण ने इनको दिया था। तो ये रक्षा करते हैं इनकी। और जो इसमें प्रभास होते हैं वो एक बाउंटी हंटर होते हैं, यानी कि वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और वही इनको पैसों के लिए ही दीपिका को, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स के हवाले करने जाते हैं। लेकिन लास्ट तक हमें आते आते पता चल जाता है कि आपका जो प्रभास है वो समहाउ करण का किरदार निभा रहे हैं, अगर हम महाभारत से रिलेट करें। और आप सबको ये मूवी कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताना। इसमें वीएफएक्स पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है और अच्छे वीएफएक्स डाले गए हैं। कॉपी ही सही लेकिन अच्छे लेवल की आपने कॉपी कर रखी है। स्टोरी इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एक सिनेरियो में चलती है बच्चा। अगर आपने महाभारत को थोड़ा सा पढ़ रखा होगा तो आपको स्टोरी वाकई में ही अच्छी लगेगी, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, जो कलयुग का अंत होना है, या फिर कलयुग के अंदर मानव प्रजाति जो विनाश मचाने वाली है आगे जाकर, जो अभी धीरे धीरे आज हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से हार्म हो रहा है, नदियों का पानी सूख रहा है, सारी प्राकृतिक चीज़ों का हम हनन करते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद अंत जो है मानव प्रजाति का इस तरीके से होगा कलयुग में, वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। और आप सबको ये मूवी अगर देखी है आपने तो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको इस मूवी के अंदर क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी है और क्या चीज़ कमी रह गई कि आपको लगता है कि अरे 600 करोड़ में ये अगर बनाई है, इतना बजट है, तो इसमें ये और थोड़ा सा कर देते। तो ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था आपका कल की का छोटा सा एक रिव्यू सेक्शन मेरे लिए।